थैंक यू सर। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में आना चाहिए, मेरे लिए दिक्कत का विषय था, क्योंकि आज मुझे राजस्थान के बांसवाड़ा में जाना है, उदयपुर में जाना है। पर मैं उनका आभारी हूँ। वो साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा संकेत दिया। मैं उनके कर्तव्यपरायणता को जानता हूँ, उनकी भावना को जानता हूँ, गहराई से जानता हूँ। और मुझे लगा था आने से पहले कि मैं बहुत सही जगह जा रहा हूँ, पर आने के बाद मुझे लगा कि मेरा आकलन बहुत कम था। मैं सही नहीं, सर्वोत्तम जगह आया हूँ। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल का जब मैंने हाथ पकड़ा तो मैं ऊर्जावान हो गया। एक सात्विक पुरुष मुझे नजर आया। उनका उद्बोधन देखकर मैं अचंभित हूं। क्या सोच है, क्या गहराई का सोच है, कितना व्यापक दृष्टिकोण है, कितना सार्थक प्रयास सार्थक का है। इस पर मैं थोड़ी देर में आता हूं। मंत्री महोदय की उपस्थिति एक संकेत है कि सरकार, हरियाणा सरकार इसको कितना महत्व देती है। और सरकार के बारे में जो कहा गया है वो सराहनीय है। और मैं मानकर चलता हूं कि राजेश जी की उपस्थिति का फायदा उठाएंगे। केंद्र और राज्य मिलकर निश्चित रूप से सार्थक की बढ़ोतरी में पूरा सहयोग देंगे। और जो विचार व्यक्त किए हैं डॉक्टर जितेंद्र ने, दे आर इम्प्लीमेंटेबल, दे आर नीड ऑफ द टाइम्स एंड दे नीड टू बी फोकस्ड इन भारत दैट इज होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारी तो सांस्कृतिक विरासत है कि हम दुनिया को एक परिवार मानते हैं। G20 में हमारा मोटो यही था। ऐसी परिस्थिति में भारत में इसकी कोई कमी रहे, ये हमेशा खलेगी। वो कमी दूर हो रही है। और मैं आप लोगों को आह्वान करूंगा, पश्चिम की तरफ अब देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पश्चिम हमारी तरफ देख रहा है। जो लोग कुछ सालों और दशक पहले हमको राय देते थे, वो आज भारत की राय ले रहे हैं। भारत दुनिया के अग्रणी देशों में एक है। भारत की जो प्रगति है उससे दुनिया अचंभित है। हमने कनाडा को पीछे छोड़ा, यूके को पीछे छोड़ा, फ्रांस को पीछे छोड़ा और 5वीं पायदान पर आ गए अर्थव्यवस्था में। इस दशक के अंत में 2030 तक जापान और जर्मनी भी हमारे पीछे रह जाएंगे। या सही मायने में ये कहिए कि हम उनसे आगे हो जाएंगे। जब इतना बड़ा बदलाव देश में आ रहा है और इस बदलाव का मुख्य केंद्र आम आदमी के जीवन में बदलाव है। यदि अगर आप देखोगे कि 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, तो गहराई से चिंतन करेंगे तो वो कल्पना से परे है। हमारी माताओं बहनों के आंसू पहुंचना
और उनको गैस उपलब्ध कराना कितना बड़ा महारत का काम है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत के हर घर में ये होगा, और जिनको आवश्यकता थी, जिनकी संख्या करोड़ों में है, उनको ये निःशुल्क मिला है। फिर हर घर में शौचालय हो। मेरी पीढ़ी के लोग जानते हैं, गांव में एक भी नहीं होता था, आज हर घर में शौचालय। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं के लिए डिग्निटी, प्रोप्राइटी का मुद्दा था, कितना बड़ा सुकून उनको मिला होगा। थोड़ा आगे चलें तो मैं तो राजस्थान से आता हूं, किलोमीटरों चलकर महिलाएं, माताएं, बहनें सर पर पीचर रखकर, घड़ा रखकर पानी लाती थी। अब वो नल घर में है। टेक्नोलॉजी की बात की डॉक्टर जितेंद्र ने। मैं आश्वस्त करता हूं कि गांव में आज टेक्नोलॉजी उतनी ही सुलभ तरीके से उपलब्ध है जितने कि शहरों में है। 5G का पेनिट्रेशन इज एज इम्पैक्टफुल एज इन मेट्रोस। ये बहुत बड़ी क्रांति का है। हमने पढ़ाई की थी, न बिजली थी, न घर में पानी था, न टॉयलेट था, न गैस कनेक्शन था, न रोड था, न स्कूल थी। पढ़ाई के लिए जाते थे 5-6 किलोमीटर, साधारण पढ़ाई के लिए। आज का भारत दुनिया के लिए चुनौती है, दुनिया के लिए आदर्श है। जो लोग हमारे पर टिप्पणी करते थे कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, 90 में जब मैं केंद्र में मंत्री था, लोकसभा का सदस्य था, हमारा सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों को गिरवी रखा गया ताकि आर्थिक साख बची रहे। और आज जब देखते हैं तब 1 बिलियन और 2 बिलियन के बीच में, US डॉलर के बीच में हमारा फॉरेन एक्सचेंज था, आज ओवर 600 बिलियन है। आज दुनिया की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। दुनिया में भारत वो स्थान है जिसको कहते हैं अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। ऐसे भारत में डिसेबल्ड लोगों की यदि मदद नहीं करेंगे, हमारी सांस्कृतिक विरासत के अनुसार हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, तो हम हमारी सांस्कृतिक मापदंड पर खरे नहीं उतरेंगे। ये प्रयास छोटा नहीं है। इट इज नर्व सेंटर, इट इज एपी सेंटर। और जिन कॉरपोरेशन ने सहायता की है, आई स्ट्रांगली कमेंड देम एंड आई कॉल अपॉन द कॉरपोरेट्स। टाइम हैज कम when they must use their CSR funds to empower people. आज के दिन एक संस्कृति चल गई है कि लोगों को एम्पावर नहीं करते हैं, उनकी जेबों को गर्म करते हैं। ये आप और हमारे सबके लिए चिंतन का विषय है, सोच का विषय है। व्यक्ति को निर्भर मत करो। जब आप व्यक्ति की पॉकेट में कुछ डालते हो, उसकी निर्भरता को आप बढ़ाते हो, उसको आप उसको सक्षम नहीं होने देते हो। नीड इज वी एम्पावर देम। और इस एम्पावरमेंट के अंदर सबसे आगे दिव्यांग, महिलाएं, कमजोर वर्ग है। अच्छा विषय है, सुखद विषय है। प्रसन्नता होती है, संतोष मिलता है कि आज के भारत में सरकार की प्राथमिकता है। हमें जट से कौन खदेड़ रहा था? वो कौन सी दिमक थी जो हमें खा रही थी? वो थी भ्रष्टाचार की दिमक। सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार से पहले इतना पीड़ित था कि बिना भ्रष्टाचार को नमन किए हुए आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते थे। सरकारी व्यवस्था में दलालों का बोलबाला था। एंड लुक व्हाट अ चेंज। पावर कॉरिडोर्स have been thoroughly sanitized of these pernicious corrupt elements, power brokers, liaison agents. ये बहुत बड़ी उपलब्धता है। दूसरा, मानवता के लिए सबसे जरूरी है कि कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर हो।
बराबरी का हक मिले उसको। कुछ लोग ये समझ लें कि हम कानून से ऊपर हैं, कानून हमारा क्या बिगाड़ सकता है, ये धारणा टूट गई है। कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून का शिकंजा देर सवेर आपके गर्दन तक पहुंचेगा यदि अगर आपने गलत काम किया है। यह भी बहुत बड़ा बदलाव है। जिसको हम डिसेबल्ड कहते हैं, हैंडीकैप्ड कहते हैं, सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी कहते हैं, वो आकलन ठीक नहीं है। हर व्यक्ति हु हैज गुड फिजिक, गुड हियरिंग कैपेसिटी, good eyes, capacity to speak is also disabled. आकलन करेंगे तो कोई भी संपूर्ण नहीं है। आपने जो इनका ओजस्वी भाषण सुना, it was not a prepared text. It emanated out of his heart. Dr. Jitendra was unfolding his soul. And most important, he has nothing to gain. He is in sacrifice mode. He is not looking at an achievement for himself. He is in service mode. और भारत की परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा है। और कोविड के दौरान हमने देखा, लोगों ने हैंड होल्ड किया। जिसकी कैपेसिटी थी 2 को खाना खिलाने की, उसने 2 को खिलाया। जिसकी 2000 की थी, उसने 2000 को खिलाया। और भारत कोविड की लड़ाई लड़ते हुए दुनिया के 100 देशों को कोवैक्सीन दिया। उन देश के जब नेता मिलते हैं, मुझसे भी कुछ मिले हैं, वो भारत को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं कि ऐसी महामारी के दौरान आप खुद का ध्यान दे रहे थे, आपने हमारा भी ध्यान दिया। सार्थक का सफर कोई लंबा नहीं है, 15 साल का है। इस 15 साल में इतना कुछ अचीव करना आसान नहीं है। 60-70 हजार लोगों को नौकरी दिलाना, और जिनको नौकरी मिली है उनका हौसला देखिए कितना बड़ा है। मेरे को पिछले 2 महीने में, 3 महीने में 2 अच्छे सुखद अनुभव हुए हैं। एक तो यहां आकर हुआ है, दूसरा रश्मि दास ने ऑटिज्म की एक स्कूल खोली है, बहुत बढ़िया खोली है। ऑटिज्म की डिसेबिलिटी एक अलग किस्म की है। उसका मतलब है वो बच्चा नॉर्मल नहीं होगा। पेरेंट्स में भी ज्यादातर महिलाओं के ऊपर भार पड़ता है। उनका सोच होता है, चिंतन होता है, मेरे बाद क्या होगा। वहां जाकर मुझे बहुत सुकून मिला। रश्मि दास ने, जो बहुत कैपेबल हैं, गिफ्टेड हैं, शी हैज प्लेस्ड whatever was at her disposal to give us an institution of global order. जापान से कोलैबोरेशन किया है। मुझे जाकर बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ आकर भी बहुत अच्छा लगा। जब मुझे दिखाया गया कुछ चीजें, एक एक आइटम की ओर मेरी नजर गई। वी गेट जियोमेट्रिक इन फाइनेंस। बेड है, इतना महंगा आता है कि बेड पर कमर नहीं, बेड खरीदने में कमर टूट जाती है। और जो सुविधा मिलती है वो उतनी मिलती है जितनी मैडम ने मुझे दिखाया। वी हैव टू बी इनोवेटिव, वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बट इन आवर ओन वे ईच ऑफ अस हैज टू कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर जितेंद्र का मानस, सोच और कार्य प्रणाली गांव तक पहुंचने की है। क्योंकि वहां जो डिसेबिलिटी है वो फिर कंपार्टमेंटलाइज हो जाती है। दे लूज होप
They give up hope. They take the disabled to be a burden. He becomes a symbol of sympathy. ऐसा नहीं है. We have to create an ecosystem whereby we empower our disabled people who are talented. मैंने देखा जिस व्यक्ति के 2 पांव नहीं है वो क्या रेस लगा रहा था 2 दिन पहले एक टीवी चैनल पर देखा. हाउ इफेक्टिव थिंग्स आर बीइंग डन. मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्यसभा के सभापति की हैसियत से मेरे पास एक कर्मचारी आया. उसने कहा कि मैं नाइट ड्यूटी करता हूं, हार्ड ड्यूटी करता हूं. कभी ग्रीवेंस नहीं किया उसने, पर जब हार्ड ड्यूटी करने थोड़ा आराम करता हूं तो जो मुझे स्क्रैचेस मिले हुए हैं वो खराब हो गए. और किसी भी मापदंड में अब मुझे वो मिल नहीं सकते क्योंकि उनकी कीमत 8 लाख से ज्यादा है और जो सरकारी सहायता मुझे मिल सकती है वो करीब 1 लाख के करीब है. मैंने कहा भाई देश में काफी जयपुर फूट है और है वो बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं, पर जो मैं यूज कर रहा हूं और जो मेरे डिसेबिलिटी है उसका नहीं हो पा रहा है. आने वाले समय में हो जाएगा. I closed my eyes, thought for a minute, then sanctioned more than 8 lakhs. He should get it. मैं उसकी मदद नहीं कर रहा था, मैं उसको मदद करने में जो बाधा आ रही थी, और वेरी एफिशिएंट एम्प्लॉई, उसकी वो मैं बाधा हटा रहा था. That has to be our thought process. Viklang people are not for sympathy. They are for exploitation of their wealth of knowledge, aptitude, inclination, expertise. दुनिया के यदि अगर देखोगे आप तो डिसलेक्सिया है. आइंस्टाइन was suffering from dyslexia. वर्जिन अटलांटिक के मालिक ने तो एक वीडियो डाला है, लेट अस एंजॉय डिसलेक्शन. कहने का मतलब यह है कि डिसेबल्ड हम उनको कहते हैं जिनकी डिसेबिलिटी हमें फिजिकल दिखती है, पर वो डिसेबल्ड हैं जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटी हमें नहीं दिखती. बट दैट कैन बी मेंटल, दैट कैन बी स्पिरिचुअल. है, हमें हर प्रकार की डिसेबिलिटी का कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे मन की बात हो, चाहे सरकारी नीतियों का निर्माण हो, चाहे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का हो, दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा की है. सरकारी तंत्र में उनको नौकरी का स्थान है. सचिव महोदय बैठे हैं, रिग्रेसली इसको एनालाइज किया जा रहा है कि उनको अवसर मिले. जिस तरीके से हम मानते थे पहले कि महिलाओं को कुछ काम नहीं दिए जा सकते, वो उसके योग्य नहीं है, दैट सीलिंग हैज बीन ब्रोकन. आवर गर्ल्स आर कॉम्बैट पायलट्स. Combat pilots. They are in the front line of defense. Every walk of life. Same is true of people whom we call disabled. They are not disabled. We take them to be disabled. मुझे बहुत अच्छा लगा कि कानून ने भी इस ओर ध्यान दिया है और मोदी जी के आने के बाद एक कानून बना है 2016 में, जिसके बारे में आप लोगों को जरूर जानकारी होगी. आज के दिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज मेरा लगाव एकादशी पर एक ऐसी संस्थान से हुआ है, ऐसे व्यक्तियों से हुआ है जो मार्गदर्शन दे सकते हैं, जो आगे का रास्ता दिखा सकते हैं, जो प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं. आई एम इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड
and energized. I share their concern in my heart. I will use my mind to contribute in whatever manner I can. During this session, the current session of Parliament, which ends on 22nd December, I invite members of this Sansthan, Sarthak, to be my guest at Parliament. My OSD Bhalekar will organize and they will facilitate everything. I am sure this will happen soon. During that visit, I would make a special request for the Honorable Secretary to be present. That will send a good message all around. मुझे आने का सुअवसर मिला। मुख्य चुनाव आयुक्त की मैं प्रशंसा के साथ I express a deep sense of gratitude to him. वो एक बार के बारे में दोबारा कभी कहते नहीं हैं। इस मामले में उन्होंने 2 बार कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।